हेलो दोस्त। आज से कुछ दिन पहले एक रेलवे का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें बात किया गया था अगस्त 2021 तक सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, एलपी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा था। उस वीडियो को छोड़ देते हैं, आपको दिखा देते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन इसमें दो पार्ट में बात करेंगे। आरआरबी सिकंदराबाद का ज्वाइनिंग 2022 तक होगा और वो भी मार्च 22 तक का, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतना कंप्लीट होने का है तो ज्वाइनिंग कुछ पहले तक होगी। इससे पहले हो सकता है 3 महीना पहले करा दे इससे, यानी 2021 के लास्ट तक ज्वाइनिंग ही प्रोसेस होती रहेगी। अगस्त में आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट होने का जो प्रोसेस है, कई सारे आरआरबी में नहीं होगा, कई सारे आरआरबी में हो ही जाएगा। अब कुछ लोग का ये भी कमेंट आता है कि जब तक प्रोसेस नहीं होगा न्यू वैकेंसी नहीं आएगा क्या, तो इसके बारे में भी ओवरव्यू डिस्कशन कर सकते हैं, जिसके बारे में पहले देख लीजिए डिटेल। और इसमें लगभग 64,000 वैकेंसी में हमने असिस्टेंट लोको पायलट में 26,666 लगभग 27,000 लोगों को, और टेक्नीशियंस में हमने 28,902 लोगों को सिलेक्ट किया। सभी लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ऑफर लेटर जा चुका है। एक्चुअल पोस्टिंग के पहले देयर इज रिक्वायरमेंट, आज सर ने बताया, ट्रेनिंग की। असिस्टेंट लोको पायलट की हमारी 104 वर्किंग डेज की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, लाइव ट्रेनिंग होती है, और उसका टेस्ट होता है कि उन्होंने प्रॉपर सीखा है कि नहीं सीखा है। उसके बाद उनको वर्किंग पोस्ट लगाते हैं। एज यू आर अवेयर कि बिकॉज दिस इज सेफ्टी एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, बिना ट्रेनिंग का नहीं कर सकते, उनको पोस्टिंग नहीं कर सकते। कोविड पीरियड में क्या हुआ, जो हमने फेज वाइज ट्रेनिंग प्लान की हुई है वो दो कारणों से कम हो गई। कुछ ट्रेनिंग सेंटर हमारे बंद हो गए, कुछ ट्रेनिंग शुरू में हमारे कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो गए, कोविड केयर सेंटर में। और जो हमारी कैपेसिटी ट्रेनिंग की होती है हॉस्टल्स वगैरह की, हॉस्टल कैपेसिटी कम हो गई, मतलब क्योंकि डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, उस वजह से कैपेसिटी कम हो गई। हमारी ट्रेनिंग अफेक्टेड है। ट्रेनिंग थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन अभी हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल दुरुस्त चल रही है और सभी को हमने ऑफर दे दिया है। हम सभी लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट करके अगस्त 2021 तक सभी की पोस्टिंग कर दी जाएगी, इससे कोई बचेगा नहीं, एलपी भी और टेक्नीशियन भी। दूसरा सवाल आपका है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में है उनका क्या होगा। एक्चुअली सिद्धार्थ वेटिंग लिस्ट होता है इसलिए कि अगर जो हमने वैकेंसी नोटिफाई की, कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, कुछ लोग छोड़ चले जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में देयर इज प्रोविजन टू टेक द कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, लेकिन उसमें भी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ही लेना पड़ेगा। मतलब वेटिंग लिस्ट 1 पहले करेंगे, 2 को बाद में, उसके बाद करेंगे, यह सिस्टम होगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैंडिडेट बनाया गया है, वेटिंग लिस्ट वालों को अपॉइंटमेंट देने की कोई गारंटी नहीं है। ये तभी संभव है जबकि मेन पैनल में शॉर्टेज हो, कैंडिडेट ज्वाइन ना करे, तभी वेटिंग लिस्ट ले सकते हैं। ये हमारी पोजीशन है। सिद्धार्थ जी, थैंक यू। सिद्धार्थ जी, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। तो आरआरबी सिकंदराबाद के रिगार्डिंग साउथ सेंट्रल रेलवे पे एक वेबसाइट के डिटेल आ रहा है एलपी ट्रेनिंग का, और ये पहले का डिटेल था, हमने देखा लेट है इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ थोड़ा। तो ये आपका सिकंदराबाद का वेबसाइट है, जिसमें आप देख सकते हैं आरआरसी एससीआर वाला वेबसाइट है। इसमें आप यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एलपी कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर A/2013 और पार्ट 2 पैनल में कितने थे, 1664 कैंडिडेट इसमें थे टोटल। तो इसमें आप देख सकते हैं उनके लिए जो नोटिस आया है एलपी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, जिसमें बोला गया है कि पार्ट 2 में जो पैनल में कैंडिडेट थे उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस 28/9/2020 के लिए निकला था। जो कहा जा रहा है कि सबकी प्रोसेस होने के कारण से अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग, जैसे आपका क्लासरूम ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग वगैरह 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 की प्रोसेस मार्च 2020 में रुक गई थी। उसको आगे हमने कॉमर्स करने के यानी शुरुआत करेंगे, और कह सकते हैं कमेंसमेंट कहा करने का टारगेट इन्होंने रखा था कि कब से हम शुरुआत कर रहे हैं, कमेंसिंग फ्रॉम 13/1/2020 से। लेकिन समस्या है कि अगर 23/1/20 से अगर ट्रेनिंग यहाँ शुरुआत होती है तो 340 कैंडिडेट का होता है, इनका कंप्लीट होगा 2021 में 6 तारीख को, यानी 6 मार्च को। दूसरा बैच का देखेंगे तो आपका जो 170 कैंडिडेट है इनका कंप्लीट हो रहा है आगे जाके 9/4/21 को। तीसरा बैच का आप देखें तो यहाँ पे 12 जून 2021 को। अगला बैच 16 जुलाई, उसके बाद अगला बैच आपका 24/10, उसके बाद 26/11 यानी नवंबर 21 में। लेकिन लास्ट बैच जो बच जा रहा है उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते
मार्च 2022 की बात हो रही है। ये अभी सब कुछ नॉर्मल रहा तो ये 1664 कैंडिडेट का है, जिसमें बताया जा रहा है कि लास्ट बैच जो है ट्रेनिंग उनकी भी सारी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन इम्प्रूव होगा तो बैच की साइज इंक्रीज किया जाएगा और ट्रेनिंग पहले भी किया जा सकता है, ऐसा कहना है। तो अब यहाँ देखिए 22 तक आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी ज्वाइनिंग कितने दिन पहले तक हो सकती है, तो 28/11 से हो सकता है 2-3 महीना पहले करा दे, यानी अगस्त तक ही हो सकती है, यानी अगस्त तक ट्रेनिंग कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब कुछ लोगों का वेटिंग वाला क्लियर रहेगा था, तो वेटिंग वाला पार्ट आपने वीडियो में भी देख लिया और उसमें आपने जो रेलवे के प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें भी आपने देख लिया कि वेटिंग का क्या इन्होंने बोला है। अब लोगों का सवाल आता है कि न्यू वैकेंसी 2021 में आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए 99.99% चांस है कि 2021 में नहीं आएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि 2022 मार्च तक जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उन्हें पहले जॉब में कहीं असाइनमेंट किया जाएगा, तभी तो कोई वैकेंसी की रिक्वायरमेंट डालेगा। अब देखिए इंटरनल खबर मैं बताता हूं कि इंटरनल में होता क्या है। डिवीज़न वैकेंसी की डिमांड करती है अपने एरिया के लिए कि मेरे यहाँ इस जगह पे इतनी वैकेंसी खाली है। ये जाता है आगे प्रोसेस होते होते रेलवे बोर्ड के पास। रेलवे बोर्ड में जो डिसीजन होता है, इस पे मीटिंग वगैरह होती है, उसमें सीधा बोल देते हैं कि आपकी जो प्रजेंट वैकेंसी है उसमें अभी तो 340 लोगों को ज्वाइनिंग नहीं हुआ, आपकी उसकी प्रोसेस करो, उससे काम चलाइए, तब तक नए वैकेंसी की बात करेंगे। अब इतनी प्रोसेस करते करते 2 से 3 महीने लग जाती है, यानी आप समझ सकते हैं कि जब तक कोई वैकेंसी दिखती है तब तक क्या करता है रेलवे, टालने की कोशिश करता है कोई भी वैकेंसी का, क्योंकि डिसीजन नहीं लेते हैं। और कई बार क्या होता है, इस वैकेंसी को बढ़ाने के लिए या कह दे कि सारी वैकेंसी यानी बहुत सारे मेजर आरआरबी एक साथ अगर लेके आती है, जैसे 21 आरआरबी की वैकेंसी में से किसी ने 16-15 डिमांड कर दिया, 10 डिमांड कर दिया, तब जाके एक वैकेंसी की पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि रेलवे इतनी जल्दी वैकेंसी निकालती नहीं, और निकालती है तो उसकी प्रोसेस भी बहुत, आजकल देख ही रहे हैं 2018 की वैकेंसी 2022 तक पूरी होने जा रही है, यानी 18 से 22 कहें तो पूरे 4 साल प्लस वैकेंसी में लग रही है। 18, 19, 20, 21, 22 के कुछ महीने, यानी 4 साल प्लस वैकेंसी पूरी जा रही है। यानी कह सकते हैं कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी 2021 में नहीं आएगा, और मुश्किल से वैकेंसी 2022 या 2023, ज़्यादा चांस है 2022 में ये वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि अभी की कंडीशन के अनुसार से एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी भी बचा हुआ है। हालांकि ये मेरा पर्सनल मामला है, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, क्योंकि रेलवे का एग्जैक्ट पैटर्न आपको नहीं पता होता, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसके हिसाब से 2022 ही लग रहा है कि आपका एलपी आएगा, 2021 में नहीं आने की संभावना है। थैंक यू, धन्यवाद।